Hello students, welcome to my YouTube channel Sudan Tutorials. I am Samir Kumar Sudan. I have an experience of about 25 years of teaching English and Maths. I'll teach you all topics online through my channel. All topics related to English grammar, writing skills, spoken English and Maths also. I'll teach you from basics to advanced level. These topics will be very good for the students of 6 to 12, especially for board students. As you know, board exams are approaching in May. So I'll teach you from the board point of view also. It will be very useful for you. And I think I should teach in bilingual because everybody can understand it easily. यदि मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. मैं आपको टेंसेस का सबसे पहले यूज़ करना सिखाऊंगा, उसमें एक्सपर्ट बनाऊंगा और टेंसेस और नॉर्मल सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि टेंसेस क्या है और नॉर्मल सेंटेंसेस क्या है. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको डिफरेंस सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले टेंसेस और नॉर्मल सेंटेंसेस के बीच का. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नॉर्मल सेंटेंस and complex sentence. You can say it has two elements. It has two elements like subject and object, right? And this has three elements like subject, object and verb. Verb means टेंस. वर्ब मीन्स एनी वर्क, क्रिया, कोई भी कार्य. इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम लाइक्स श्याम वेरी मच. अब इसे डिफरेंस क्या है, इसमें हमने सिंपल यूज किया है, यूज ऑफ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का ही हमने यूज किया, हेल्पिंग वर्ब. अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, वो बोलेंगे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ये प्रेजेंट टेंस है, बट इट इज नॉट ए टेंस एट ऑल. क्यों टेंस नहीं है, मैं बताता हूँ. यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया. हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड हैड. सिर्फ हम इसका यूज करेंगे. नो फर्स्ट फॉर्म था वर्ब और सेकंड फॉर्म और नो वर्ब एट ऑल. सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, राम लाइक्स श्याम वेरी मच. अब यहाँ पे जो लाइक्स मैंने वर्ड लिया, ये क्या है, इट इज वर्ब, मतलब कोई क्रिया, कोई कार्य हो रहा है. यहाँ पे जहाँ पे भी कोई कार्य होगा वहां पे टेंस हो जाएगा, मतलब वी हैव टू यूज टेंस हियर. ठीक है. ईच टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अगर इनमें से आपको कुछ भी चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए तो आप, मेरी राय रही है कि आप अपना स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ, और अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा या पीपीटी की फॉर्म में भी बना के भेज दूंगा. आई एम श्योर कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सभी बच्चों को पता होगा. अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वैसे, या मैं एक थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ. जैसे इज, एम, आर जो है वो हम प्रेजेंट फॉर्म में, नॉट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, मतलब कि है वाले सेंटेंसेस के साथ में. वाज, वर जो है हम लोग पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, नॉट पास्ट टेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में यूज करना है, यानी कि था वाले सेंटेंसेस. जैसे राम मेरा भाई था, ऐसे. हैज और हैव, हैज, हैव, हैड जो है, तीनों मिलके ये कहलाते हैं सेंटेंसेस ऑफ पोजेशन. क्या कहलाते हैं, सेंटेंसेस ऑफ पोजेशन. मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगलो है, मेरे पास बहुत सारी सीडीज़ हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, लाइक दिस, तो वो पोजेशन के सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें कि हैज़ और हैव आता है प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म, एंड हैड आता है पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म. अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म तो यहाँ पे भी है और प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस वही है कि इज, एम, आर मैंने बताया नॉर्मल सेंटेंसेस में आएगा, और हैज और हैव या हैड भी वो सेंटेंसेस ऑफ पोजेशन में आएगा, कि मैं ये चीज़ पोजेस करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है.
तो ये दो मोटा मोटा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। अब आपको अगर ये नहीं मालूम कि हमें इज किसके साथ यूज करना है, एम किसके साथ, आर किसके साथ, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें से अगर आपको किसी का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट मैं इसको रब करके इरेज करके फिर नया लिखने जा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब में मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि हमें इज यूज करना है ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, दिस एंड दैट के साथ में। ओके, एम यूज करना है ओनली विथ आई, एंड आर यूज करना है वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, दीज, दोज। नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल का मतलब ये होता है, नाउन सिंगुलर मतलब एक नाम लाइक राम, और नाउन प्लूरल मतलब टू और मोर देन टू नेम्स लाइक राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, लाइक दिस। ओके, वाज जो है ये मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट फॉर्म में यूज करना है, प्रेजेंट फॉर्म। ऐसे ही पास्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में वाज विल बी यूज विद आई, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, this and that, and verb will be used with we, you, they, noun plural, these, those। ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से मत याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो ये वाज जो है सिंगुलर के लिए ही आना है और वर्ब जो है प्लूरल के साथ में आना है, ठीक है। ये हो गई दो चीज। हैज हैव हैड का भी बता देता हूं मैं आपको। हैज लगाना है आपने ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, दिस एंड दैट। हैव विल बी यूज्ड विद आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, दीज एंड दोज। अब मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से नाम याद मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई जो है सिंगुलर है, बट ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें प्लूरल में है। अब यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, तो इसलिए सिंगुलर प्लूरल ना याद रखिए, आप अलग अलग अगर नाम याद रखेंगे दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और हेड जो है वो सभी के साथ आना है, यानी कि जो मैंने चीज यहाँ पे कवर की है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। दिस, दैट, फिर आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ठीक है। ये तीन चीज मैंने बताया था आपको, सेंटेंसेस ऑफ पोजेशन है, सेंटेंसेस ऑफ पोजेशन। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, और आपको ताकि फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे इसमें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टेंसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे द टीचर टीचेस विद पेंसिल, सपोज कीजिए द टीचर टीचेस विद पेंसिल, सपोज कीजिए ये है सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, टीचर, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी टीचर इज सब्जेक्ट, एंड पेंसिल जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड टीचेस जो है दिस इज वर्ब, जो मेन क्रिया है जिसकी वजह से हम लोग टेंस यूज कर रहे हैं, राइट। टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट,
second one is past, and third one is future, right? Each tense will further be divided into 4 parts, subdivided into 4 parts, like indefinite, or it is also called simple. So it will be called like present indefinite tense. Second one will be continuous. Third one will be perfect. And fourth one is perfect continuous. मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट कहाँ पे अप्लाई करना है. सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल second one is continuous, means past continuous. Third one is perfect, and fourth one is perfect continuous. Similarly here also indefinite or simple. My handwriting is not so good, so if any problem is there you can let me know. Continuous, third one is perfect, and the last one is perfect continuous, right? आज मैं आप लोगों को वर्ब की फॉर्म्स, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मैं वर्ब की फॉर्म्स बताना चाहता हूँ आपको साथ के साथ. इंडेफिनेट में हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. Past indefinite is the only tense where we use second form of the verb, and in future indefinite we use first form of the verb. In continuous we use V1 plus ing, V1 plus ing, V1 plus ing. In perfect we use third form of the verb, means V3. 1 means first form of the verb, 2 means second form of the verb, V3 means third form of the verb. Here also V3, here also V3. And here we use first form of the verb, first form of the verb and first form of the verb. मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं बेटर रहेगा कि आप उसको बड़ी स्क्रीन पर देखें, लाइक लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर. बिकॉज मोबाइल पे छोटी स्क्रीन है, उसको जूम करने से आपको पता नहीं हो सकता ठीक से नजर आए या ना आए, तो बेटर रहेगा कि आप बड़ी स्क्रीन पे देखें, लैपटॉप पे प्रेफरेबली या कंप्यूटर पे, राइट? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं जो टेंसेज आपको सिखाऊंगा या कभी भी आप खुद से भी अगर स्टडी करेंगे तो आपको हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है, लाइक दिस. पहले ये समझना है, फिर ये समझना है, फिर ये समझना है. बिकॉज क्या होता है, ये सारे टेंसेस इंटर रिलेटेड होते हैं. इंडेफिनेट के रूल्स तीनों के ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे, सेम होंगे. कॉन्टिन्यूस के तीनों के रूल्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे. परफेक्ट के तीनों के रूल्स मिलते जुलते होंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी रूल्स तीनों के आपस में थोड़े थोड़े मिलते जुलते होंगे. अगर आप वर्टिकली चलेंगे तो आपको सारे रूल्स डिफरेंट रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो बेटर है कि उसको हॉरिजॉन्टल वे में स्टडी करना. ओके अभी क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ किस किस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे हम यूज करते हैं. जैसे इंडेफिनिट में मतलब जनरल टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे हैबिट वाले सेंटेंसेस हो गए, रेगुलरली जो हम काम करते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस यूज हो गए. बहुत सारे यूजेस है इसके. मैं आपको अलग अलग टेंसेस जब सिखाऊंगा तो आपको सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं. इंडेफिनिट में मतलब सिंपल टाइप के सेंटेंसेस यूज करने हैं, ठीक है. कॉन्टिन्यूस में जो काम चल रहा है ऑलरेडी कंटिन्यू है. परफेक्ट में जो काम कंप्लीट हो गया या कंप्लीशन के सेंस को शो करता है. एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम पहले से चल रहा है और स्टिल कंटिन्यूड है. जैसे मैं कहूँ कॉन्टिन्यूस में अगर मैंने बोला कि वह पढ़ रहा है, इसी के साथ अगर मैं टाइम एलिमेंट जोड़ दूं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है या वह 15 मिनट से पढ़ रहा है, देन इट बिकम्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एक बड़ी सिंपल सी पहचान है, एक हिंदी का एग्जांपल से कराता हूँ जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है. सारे सेंटेंसेस हर एक टेंस का मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है. मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, राम चावल खाता है. तो राम चावल खाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. राम ने चावल खाए, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है. राम चावल खाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट. राम चावल खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. राम चावल खा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस. एंड राम चावल खा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. राम चावल खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट. राम चावल खा चुका था,
पास्ट परफेक्ट, और राम चावल खा चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। सिमिलरली राम 15 मिनट से चावल खा रहा है, राम 15 मिनट से चावल खा रहा था और राम 15 मिनट से चावल खा रहा होगा। ये एक ब्रीफ सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये कंप्लीट चार्ट आपको बता रहा है कि कैसे हमें स्टडी करना है, किस लाइन में जाना है, राइट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए मेरा चैनल, मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी एक छोटी सी अपील है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर कीजिए, बिकॉज ये सभी के लिए हेल्पफुल है। और बोर्ड की क्लासेस, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको सारा सिलेबस बोर्ड के हिसाब से कराऊंगा पहले, और उसके बाद मैं आपको साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स, आई विल कवर एवरीथिंग, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट।